बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बहुत सिंपल, सादा और टेस्टी बनने वाला सालन बनाएंगे हम। गोश्त भिंडी। भिंडी गोश्त बनाने के लिए हमने ये गोश्त लिया है 1/2 kg। अच्छा जी, इसके साथ हमने प्याज लिए 2 लार्ज साइज़ की, इसको हमने कट कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। नमक है 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर है 2 टेबल स्पून और धनिया पाउडर है 2 टीस्पून। ऑयल जाएगा इसके अंदर 1/2 कप। बहुत कम चीज़ों से बन जाता है, जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमने 1/2 कप ऑयल लिया है, ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब जैसे ही ऑयल गर्म होता है हम इसके अंदर डालेंगे प्याज 2 अदद लार्ज साइज की। प्याज को हमने लाइट पिंक कलर का कर लिया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये गोश्त। 1/2 kg गोश्त है। अब हमने गोश्त को इसके अंदर जब तक पकाना है, जब तक ये प्याज के साथ गोश्त को हमने पकाना है, जब तक गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए। अब हम जो है भुनाई कर रहे हैं। हमने प्याज ऑयल के अंदर प्याज डाली, 1/2 कप ऑयल था, इसके अंदर हमने 2 प्याज डाली थी। प्याज को लाइट पिंक होने पर हमने इसके अंदर गोश्त ऐड कर दिया। अब हम करेंगे गोश्त की भुनाई। जब गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस और इसके बाद भूनने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे पानी। पानी की क्वांटिटी हमने इतनी डालनी है कि जिसमें गोश्त अच्छा सा गल जाए। अच्छा जी, आप नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। भिंडी मैंने वॉश करके रखी है ताकि वो सूख जाए। ये हम गोश्त की कर रहे हैं भुनाई। और अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ गोश्त अच्छी तरह से भुन जाए। 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और अब इसको अच्छे से भूनना है। आज तो मुर्गे बहुत बोल रहे हैं, आवाज़ सारी आ रही है। ये देखें जी, गोश्त ने कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे बाकी के स्पाइसेस। स्पाइसेस डालने के बाद हमने इसको 1 मिनट चलाना है और इसके बाद हमने इसके अंदर पानी डाल देना है। हमारी छत के ऊपर एक मुर्गा है जो कि आज दीवाना हो गया है और आज बहुत अजान पर अजान दे रहा है। आपको उसकी आवाज़ आ रही होगी। ये मसाले के साथ हमने गोश्त को भूना। अब हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। मैं 2.5 गिलास पानी इसके अंदर डाल रही हूँ। फ्लेम को मीडियम कर दूंगी और इसको कवर कर दूंगी। कवर करके इसको पकाऊंगी जब तक कि ये गल जाए। जब गल जाएगा तो हमने इसके अंदर टमाटर डालकर इसकी भुनाई करनी है। गोश्त के अंदर हमने पानी डाला था। पानी डालने के बाद हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था कवर करके। तकरीबन ये गल गया है। अब हमने डालने हैं इसके अंदर टमाटर। ये टमाटर हैं 3 जिनको मैंने छील लिया है, छील के इनकी कटिंग कर लिया। अब मैं ये टमाटर इनके अंदर डाल दूंगी। टमाटर को डाल दिया है सालन में। अब हमने फिर इसको कवर कर देना है और मीडियम फ्लेम पर पकाना है ताकि जो ये टमाटर हैं भी सॉफ्ट हो जाएं और जो बाकी का इसका पानी है गोश्त का वो भी ड्राई हो जाए। जब ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। गोश्त के अंदर जब ये तकरीबन गल गया था तो मैंने इसके अंदर 3 टमाटर डाले थे। अच्छा, मैंने टमाटर का ना छिलका उतार लिया था। अब आप देखें इसके अंदर कोई छिलका वगैरह नज़र नहीं आ रहा। बहुत अच्छी तरह से वो इसमें मिक्स होकर मसाला बहुत अच्छे से बन गया है। अब हम इस मसाले की ना अच्छे से भुनाई करेंगे। जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छे से भुन गया है। अब हमने इसको भूनना है बहुत अच्छे से। ये भिंडी मैंने ली है। भिंडी का मैंने ऊपर नीचे का जो साइड होता है, भिंडी का जो ऊपर नीचे का हिस्सा है वो कट कर लिया है। मैं भिंडी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको कम ज़्यादा जितनी डालनी हो। मैंने ये 1/2 kg भिंडी ली थी जिसमें से कुछ ख़राब भी निकल गई हैं और ऊपर नीचे का इसका जो हिस्सा निकलता है, ऊपर नीचे के जो इसके पार्ट हैं वो करते हैं हम तो फिर ये थोड़ी सी हो जाती है। हम इसको भूनेंगे मसाले को और गोश्त को भूनने के बाद हमने ये भिंडी ऐड करनी है।
आप ये देखें कि गोश्त को भून लिया अच्छे तरीके से। अब जो भिंडी हैं मैं वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी और फिर इसके साथ भून लूँगी। ये हमने इसके अंदर डाल दी भिंडी और हमने भिंडी को इस मसाले में अच्छी तरह से भून लेना है। और इसके बाद मैं इसको भुना हुआ नहीं रखूँगी, इसके अंदर मैं थोड़ा ग्रेवी रखूँगी ताकि जो घर में अगर बुज़ुर्ग हैं तो उनसे खाया नहीं जाता है, बिल्कुल ड्राई होता है, इसलिए आप हल्की सी ग्रेवी कर लें। मैं इसके अंदर करूँगी थोड़ा सा शोरबा, तो मैं इसके अंदर इसको भूनने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। हम अब इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी, जितना हमें शोरबा यानी ग्रेवी चाहिए। इसकी ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये हमने इसके अंदर डाल दिया पानी और ये बहुत मज़ेदार सा जो है सालन रेडी हो जाएगा थोड़ी सी देर में। गोश्त बिल्कुल गल चुका है, बस हमने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर नहीं रखना है, थोड़ा मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको रखेंगे ताकि जो ये अरबी बोल रही हूँ सॉरी भिंडी वो गल जाए। भिंडी मैंने इसके अंदर डाल दी थी। शोरबा हमें जितना इसकी ग्रेवी चाहिए थी, इसकी ग्रेवी इतनी ही है। फ्लेम को ऑफ करते हैं। भिंडी जो है वो इसके अंदर गल गई है। इसके अंदर अब हम डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया डालकर इसको मिक्स करते हैं और करते हैं इसको डिश आउट और ये मज़ेदार सा भिंडी गोश्त रेडी है। अच्छा जी, भिंडी गोश्त हमने रेडी कर लिया है और इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हम भिंडी फ्राई करके किस तरह से सालन बनाएंगे और उसको हम बिल्कुल भुनावा बनाएंगे। ये हमने ग्रेवी वाला बनाया है, ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।